नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी अग्रवाल और आपको सुना रही हूँ फलक के सदस्य श्री सुभाष कुमार जी की कहानी, जिसका शीर्षक है विदाई गीत। दीप का माँ से भी झगड़ पड़ता, बाबूजी से भी झगड़ पड़ता। जब भी इसकी छोटी बहन को कोई डांट फटकार मिलती तो वो झगड़ने लग जाता। उसकी बहन की 1000 गलतियां माफ। भले वो आपस में कितना भी लड़ लें, पर तीसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा दीपिका की बहन को। बस कल दीपिका की बहन की शादी थी। अभी विदाई हो रही है। महिलाएं गा रही हैं, होठों से कम आंखों से ज्यादा, विदाई गीत। ऐसे भी आंखों से ही तो गाई जाती है विदाई गीत। तो महिलाएं गा रही हैं, होठों से कम आंखों से ज्यादा, विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गा रहा है। आंखों में पानी का स्रोत ही सूख गया लगता है। भाग भाग कर सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहा है, किसी से आंखें नहीं मिला रहा है। यूं शून्य शून्य में देखता हुआ सारा सामान डिक्की में रखवा दिया। मौसी से लिपट कर रोती अपनी बहन को अलग करके गाड़ी में बिठाने लगा। बहन दीपिका से लिपट कर उसे झंझोड़ती, गाती हुई विदाई गीत। वो एम्बेसडर के टायर को देखता रहा, उस टायर में लगे नट को गिनता रहा, पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। लोटे के पानी से बहन का पांव पखार दिया। जमीन को देखता हुआ अपने दोस्त से रुमाल मांगकर बहन के पांव को पोंछ भी दिया, पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। और बहन विदा हो गई, रोती बिलखती गाती हुई विदाई गीत। बाबूजी बंगले के पास से लगकर खड़े हैं। ऐसे वक्त पर घर के पाए बहुत हिम्मत रखते हैं, पर दरकता तो वो भी होगा। छत की जिम्मेदारियां न होती तो पाए भी लोटपोट होकर गाते विदाई गीत। दोनों पाए एक दूसरे से चिपके, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, दोनों अपने ऊपर लदे छत को देखते, दोनों ही सिसकते, चुपके गा रहे थे विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। दीपिका के मंझले मामू को घुटने में दर्द रहता है। वो थोड़ी दूर ईंट के ढेर पर बैठे, बगल में लाठी रखे, जिस दिशा में भांजी विदा हुई उसके विपरीत दिशा में देखते मुंह फेरे। चेहरा इधर घुमाए तो देखूं, वो भी गा रहे हैं क्या विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। दीपिका के छोटे काका हलवाई के बड़े भगोने को पलटकर उसमें रखे पानी को गिरा दिए। अब उसी भगोने में सर घुसाए उसे मांजने का बहाना करते हुए कि कहीं कोई देख न ले, उन्हें भी गाते हुए विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। बड़के फूफा माहौल को हल्का करने के लिए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए सबसे मुखातिब होकर बोले, चलो छोड़ो, पराई तो थी एक दिन। आगे नहीं बोल पाए, शायद गले में आकर फंस गया या आंखों से कूदने लगा होगा विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। दीपिका के बाबा, खाट पर बैठे बूढ़े बाबा, बिछावन उठाकर देखे
दामाद को देने के लिए जो रखे थे वो रखा ही रह गया। 51 रुपए। बाबा भूल गए, अपनी बूढ़ी आंखों से गाते ही रह गए विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। दीपिका के बहन की सहेली गाड़ी जाने की वजह से उड़ी धूल को देखती, उस धूल से अपनी सहेली के चेहरे की आकृति बनाती हुई अभी भी रुक रुक कर गा रही थी विदाई गीत। पर दीपिका नहीं गाया विदाई गीत। घर के अंदर से छोटी फुआ चिल्लाती हुई हाथ में एक अटैची उठाए बंगले पर आई। दीपिका, ये तो यहीं रह गया। दीपिका का एक दोस्त झट से अटैची लिया, एक दोस्त फूफा जी के बाइक की चाबी लिया, अटैची लेकर दोनों जल्दी से चल पड़ा। छुटके काका भगौने को मांझना छोड़ बाइक के पीछे पीछे दौड़े। फूफा कॉल लगाने लगे, मौसा भी कॉल लगाने लगे। बाबूजी बाइक को छोड़ धीरे धीरे बाइक के पीछे पीछे बढ़े। मंझले मामू जानते थे सड़क सड़क जाने पर पहुंच नहीं पाएंगे। लाठी टेकते हुए शॉर्टकट में जाने के लिए खेत में उतरकर आगे बढ़े। प्याज के खेत में कीचड़ की वजह से 4 कदम भी नहीं चल पाए। वहीं खड़े खड़े सड़क पर रुकी एम्बेसडर को देखते लाठी उठा उठा कर रुकने का इशारा करते रह गए। सहेली छत पर चढ़कर देखते हुए चिल्लाकर सबको बता रही है, रुक गई, गाड़ी रुक गई। बूढ़े आंखों से सबके चेहरे को देखते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पर दीपिका किसी पत्थर की तरह वहीं खड़ा है जहां से उसकी बहन उसे छोड़कर गई है। मौसी बोल पड़ी, जा ना दीपिका, जाकर सही से सामान रखवा दे। फट पड़ा दीपिका, चीख पड़ा, नहीं जाऊंगा मैं, क्यों जाऊं मैं। घर के अंदर की तरफ लपका, पर मेन दरवाजे के पीछे ही खुद को घुसा लिया। अब सब चुप है, चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर दीपिका अकेले ही गाए जा रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, सिसक सिसक कर, सुर ताल के साथ फूट फूट कर विदाई गीत। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे शालिनी अग्रवाल की आवाज में लेखक श्री सुभाष कुमार जी की कहानी विदाई गीत। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।